भगवान कहते हैं कोई बात नहीं माता, तुम दोनों ही अपने बेटों को यहां पर लेकर के आओ, और जब तुम हमारे पास लेकर के आओगी तो जो भूत बाधा से ग्रसित है उसकी भूत बाधा दूर होगी, और जो दिमाग से थोड़ा कम है उसको दिमाग आ जाएगा। कोई बात नहीं, लेकर के आओ। वो माता हर्ष से अपने दोनों बेटों को लेकर के आती है। जैसे ही मंदिर के पास पहुंची तो उनमें से एक जो बेटा, जिसका नाम था लकुदेव, जो भूत बाधा से ग्रसित था, वो पीछे की ओर भागने लगा। भगवान की तरफ नहीं आता, पीछे की ओर भागने लगा। और भगवान ने उसे जाता देख भगवान स्वयं अपने आसन से उठे और उसके पीछे पीछे भगवान भागते हैं। और आखिर में भगवान ने उसको जब पकड़ा, लेकिन उसने अपना मुंह जो था वो नाली के अंदर ले लिया, भगवान के सन्मुख नहीं हुआ, और भगवान ने उसे छोड़ दिया। भगवान वापस मंदिर में आए तो जो बाई देव है वो भगवान के पास बैठा। भगवान माता को कहते हैं कि माता, अगर वो तुम्हारा जो दूसरा बेटा है, बड़ा बेटा, अगर वो हमारे सन्मुख आ जाता तो उसकी भूत बाधा हम दूर कर देते, परंतु दुख की बात यही है कि जीव कभी सन्मुख ही नहीं होना चाहता, और ये वायुदेव सन्मुख है, इसलिए इसको हम वो देंगे कि जो कभी किसी को दिया ना होगा। भगवान के पास रहने लगा, भगवान की सेवा करने लगा, और एक रात को जब सोता है, देखिए कि भगवान ने 4 प्रकार के अपने भक्त बतलाए। उन चारों ही प्रकार के भक्तों को भगवान कैसे संभालते हैं। इसीलिए परमात्मा शरणागत वत्सल है। वो अपने आए हुए शरणागत व्यक्ति को इस तरह से संभाल करते हैं जिस तरह से एक मां अपने बच्चे को संभालती है। भगवान एक दृष्टांत देते हुए कैसे संभालती है। भगवान एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि कोई एक माता है, उसके बेटे को तकलीफ हो गई एसिडिटी की, मां दूध पिलाती है, बच्चा फिर उल्टी कर देता है। थोड़ी देर के बाद मां फिर दूध पिलाती है, बच्चा फिर उल्टी कर देता है। जो आसपास की उसकी सहेलियां हैं, उसकी पड़ोसने, वो कहती हैं कि ये मां, ये बच्चा दूध पीता है और उल्टी कर देता है, इसको दूध पिलाती ही क्यों है। लेकिन वो जो मां है, वो मां अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है, वो कहती है कि माना कि ये दूध पीता है लेकिन उल्टी कर देता है, परंतु थोड़ा बहुत तो इसके अंदर सहारा होगा ही। भगवान कहते हैं हम वैसी मां हैं कि ये जीव को हम प्रत्येक सृष्टि में ज्ञान देते हैं, लेकिन ये जीव अधमति, अधगति, अधरति के कारण इस ज्ञान को पचा नहीं पाता, बार बार उल्टी कर देता है, बार बार उस परमात्मा की शरणागति से विमुख हो जाता है, सन्मुख नहीं होता। हम बार बार फिर दोबारा इसे ज्ञान देते हैं, ये फिर विमुख होता है, हम इसे फिर ज्ञान देते हैं, ये विमुख होता है। और जो भक्त हैं वो भगवान को कहते हैं महाराज ये बार बार आपकी शरणागति को छोड़ता है, आप इसे क्यों नहीं छोड़ देते। भगवान कहते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत तो इसको सहारा होगा ही। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। ये बंदा तो तेरे सहारे
सहारे जिया है ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जीव बार बार परमात्मा से विमुख होता है। इस वजह से ये जीव, भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि ये जीव सुख और दुख को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है, भगवान को भूल जाता है। और जो जीव भगवान कहते हैं सन्मुख रहता है, वो चाहे आर्त क्यों ना हो, वो चाहे जिज्ञासु क्यों ना हो, वो चाहे अर्थार्थी ही क्यों ना हो, भगवान कहते हैं कि उसका रक्षण मैं स्वयं करता हूं। वो किसी भी भाव से क्यों ना आया हो, लेकिन एक बार कि वो मेरा बन जाए, वो मेरा शरणागत हो। मैं एक बार इसी तरह से, एक बार मेरे जीवन में भी एक ऐसी घड़ी आई कि मैंने अपने आप को अनसेफ महसूस किया। मैं बस से जा रहा था, मैंने कहा कि परमात्मा आज की घड़ी जो है वो मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ऐसे मन में विचार आ रहा मेरे। अभी पिछले महीने की बात है, बस में एक स्टिकर लगा हुआ था। उस स्टिकर पे क्या लिखा है? औखी कड़ी ना वेखण दे, औखी कड़ी ना वेखण दे, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी कड़ी ना वेखण दे। हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को, श्वास श्वास प्रतिपाले, श्वास श्वास प्रतिपाले, औखी कड़ी न वेखण दे। कि परमात्मा अपने भक्त को कभी भी संकट की घड़ी दिखाई नहीं देने देते, लेकिन वही बात कि उसके पीछे का कारण एक ही होना चाहिए, उसके अंदर केवल एक ही भाव होना चाहिए कि मैं परमात्मा आपका अनन्य हूं, मैं आपको छोड़ करके और कहीं नहीं जाने दूंगा। हाथ दे ही रखा है अपने को, श्वास श्वास प्रतिपालय। एक बार हमारे श्री गोविंद प्रभु महाराज बरसात के दिन थे, भगवान जा रहे रास्ते से, रास्ते में जाते जाते क्या हुआ कि बहुत तेज बरसात पड़ने लगी।
और जो भक्त हैं वो भगवान के पीछे पीछे वो भी चल रहे थे। भगवान के मन में आया, भगवान ने एक घर को देखा। घर बहुत छोटा था। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, खोलो दरवाजा। उस माता ने दरवाजा खोला। भगवान ने उस माता का हाथ पकड़ा, माता को कर दिया बाहर, और भगवान को अंदर चारपाई लगी थी, भगवान उस चारपाई पे बैठ गए और भगवान भक्तजनों को कहते हैं आ जाओ सभी अंदर बैठ जाओ, बरसात हो रही है, बाहर भीगना नहीं है। वो माता अपने मन में विचार करती है, कहती है कि मैं घर की मालिक हूं, महाराज मुझे बाहर कर रहे हैं, और स्वयं अपने पता नहीं कौन से ये लोग हैं कि जिनको भगवान ने अंदर कर लिया और मैं घर की मालिक हूं, मुझे बाहर कर दिया। हाथ दे ही रख है अपने को, श्वास श्वास प्रतिपाल है। भगवान अपने भक्त का रक्षण करते हैं, दूसरों का नहीं। जो दूसरा है, हम बार बार किसी न किसी संकट में जब घिरते हैं तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं, भगवान की तरफ नहीं देखते। भगवान कहते हैं कि यही तेरे अंदर कमी है, यही तेरे अंदर ऐसी कमी है कि जो तुझसे मुझे दूर कर देती है। और अगर ये कमी तू अपने अंदर से ये दूर कर देगा कि तुझे मैं ही मैं दिखाई दूं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। हम तो एवं अहंकार के वश होकर के भगवान से विमुख हो जाते हैं। भगवान के केवल एक ही शब्द को वायुदेव ने अपने जीवन में उतारा, केवल एक ही शब्द को, क्योंकि भगवान ने उस समय कुछ निरूपण तो किया नहीं। भगवान ने केवल उस माता को यह बात कही कि माता अगर तेरा बड़ा बेटा हमारे सन्मुख आ जाता तो उसकी भूत बाधा भी दूर, उसकी भी तकलीफ दूर कर देते। वायुदेव ने केवल एक ही शब्द पकड़ा, सन्मुख, और उसने वही शब्द उसने पढ़ा नहीं, अपने जीवन में उतार लिया। कैसे जीवन में उतारा कि रात को वो सोता है, रात को आधी रात जब बीतती है तो उसको पेशाब आती है। भगवान को कहता महाराज मैं बाहर जाना चाहता हूं। आवाज सुनकर के बाईसा कहती है चल मैं तुझे ले जाती हूं बाहर, और वायुदेव फिर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद भगवान को उठाता है, महाराज उठिए मैं जाना चाहता हूं। बाईसा फिर कहती है चल बेटा मैं तुझे ले जाती हूं। वो नहीं उठता, क्योंकि उसने अपने जीवन में केवल एक ही शब्द उसके अंदर घुस गया कि सन्मुख। आखिर में भगवान स्वयं उठते हैं और उसको लेकर के जाते हैं, और वो पेशाब भी अगर करता है तो भगवान के सामने खड़े होकर के करता है। भगवान स्वयं उसको बाहर लेकर के जाते हैं, अंदर लेकर के आते हैं। उसके जीवन में सन्मुखता ऐसी जुड़ी कि उसने केवल एक ही शब्द को अपने जीवन में उतार लिया। और उसका जीवन कैसे बदला कि उसके मन में इच्छा निर्माण हो गई कि क्या ही अच्छा हो कि मैं भगवान के लिए कुछ लेकर के जाऊं। रास्ते में जाता है, बेरी के वृक्ष पर बेर जो हैं वो पक चुके हैं, कुछ नीचे गिरे हैं। नीचे गिरे हुए बेरों में से बेर उठाता है, बेर को देखता है और चखता है। जो मीठा लगता है वो अपनी बाजुओं में डालता जाता है, कमीज की बाजू में जो जगह बची है उसमें वो बेर डालता जाता है। जो मीठे हैं
वो भगवान के लिए रखता है, और जो खट्टे हैं, कड़वे हैं, वो फेंकता जाता है। ऐसे करते करते वो जब बहुत बेर हुए तो वो भगवान के पास आया, और भगवान के पास आकर के अपने सभी बेर जो हैं वो भगवान के आसन पर ऐसे रख देता है। कहता, महाराज आप भी बेर खाइए। साथ में जो बाईसा खड़ी है, आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तुझे पहचानता वो भगत है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। बाईसा कहती है, ओ बेटा, ये झूठे बेर भगवान के लिए लेकर के आया है, ये भगवान के योग्य नहीं है। भगवान बीच में हस्तक्षेप करते हुए बाईसा को कहते हैं, बाईसा, ये बेर झूठे हो सकते हैं लेकिन इसका भाव झूठा नहीं। देखिए, एक शब्द उसने अपने अंदर रखा, सन्मुखता। एक ही शब्द को उसने अपने जीवन में उतारा तो भगवान उसकी झूठे बेर भी खाने के लिए विवश हो गए। भगवान उनमें से बेर उठाते हैं और अपने श्रीमुख में लगाते हैं, और बाईसा को कहते हैं, बाईसा, ये बेर हमारे ही उपयोग में लाना। देखा भाई देव ने, मन को अच्छा लगा, कहा कि बहुत अच्छा। और दूसरी बार अगले दिन जब निकला तो चने का खेत था। चने के खेत में चने जो हैं वो पक चुके हैं, निकले हुए हैं। मन में विचार करता है कि भगवान के लिए चने लेकर के जाऊंगा आज, क्योंकि उसका भाव झूठा नहीं। उसकी श्रद्धा अब विश्वास में बदल चुकी है, और वो लेकर के जब आया, मन में विचार करता है कि अब भगवान के लिए चने लेकर के जाता हूं। जो उन चने के ढेर में से बढ़िया बढ़िया चने जो हैं वो चुनता है और भगवान के लिए लेकर के आता है। हम ये कहते हैं, किसी फ्रूट वाले के पास भगवान के लिए मंदिर में अगर बीड़ा चढ़ाना हो तो हम कहते हैं कि दीजिए। कोई वस्त्र संतों को, महात्माओं को देना हो तो हम कहते हैं कि वस्त्र दिखाइए। दुकानदार पूछता है कि किनके लिए धोती ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं या किसी को देनी है? हम बोलते हैं